नमो बुद्धाय दोस्तों। स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चींटियों के बारे में सुना है जो जमीन से सोना खोद कर निकालती हैं? और अगर कोई उस सोने को चुराने की कोशिश करे तो चींटियां इंसानों और गधों तक को मारकर खा जाती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे ही रहस्य छुपे हैं जिन्हें सुनकर आधुनिक दुनिया के होश उड़ जाएं। यूनानी साहित्यकार मेगास्थनीज और समकालीन लेखकों ने भारत के बारे में कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली बातें लिखी हैं। आज के वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे ही अनोखे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जहां सोना खोदने वाली चींटियों से लेकर तांबे की बारिश होने तक के अजीबोगरीब दावे किए गए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम यह भी जानेंगे कि इस अविश्वसनीय कहानी के पीछे का सच क्या था। शानबेक के अनुसार मेगास्थनीज तथा उसके समकालीन कुछ लेखकों ने कई सुनी सुनाई बेतुकी बातें की हैं। उनमें से एक बात यह है कि भारत में ऐसी बड़ी बड़ी चींटियां पाई जाती हैं जो कि जमीन में से सोना खोदकर बाहर निकालती हैं। कुछ लेखकों ने तर्क दिए कि यह चींटियां वास्तव में बड़े आकार के कुछ और ही जानवर थे जो चींटियों की तरह दिखते थे। शानबेक का मानना है कि असल में यह तिब्बत के खान मजदूर थे, जिन्हें दूर से देखने पर लोगों को चींटी होने का भ्रम होता था। तिब्बत के खान मजदूर अब भी वैसे ही पंक्ति बनाकर चलते हैं। पहाड़ की चोटी पर से देखने पर वह चींटियों की तरह चलते हुए दिखते हैं। इन सोना खोदने वाली चींटियों के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीयों में एक महान कबीला है जिसका नाम दरदाई है। यह लोग भारत के पूर्व में सीमांत पहाड़ों पर रहते हैं। वहां पर एक ऊंचा पठार है जिसका गोलाकार क्षेत्र पर लगभग 3000 स्टेडिया है। इस पठार की सतह के नीचे सोने की खानें हैं। यहाँ पर इसी प्रदेश के अनुसार ऐसी चींटियां पाई जाती हैं जिन्हें इस धातु को खोदकर बाहर निकालने का चाव या धुन है। इन चींटियों का आकार जंगली लोमड़ी से कम नहीं है। वह बहुत तेज दौड़ती हैं तथा अपने शिकार पर जिंदा रहती हैं। सर्दी का मौसम उनकी खुदाई का समय होता है। वह सोने की खान के मुंह के पास बिल खोदकर बाहर ढेर लगा देती हैं, जैसे छछूंदर अपना बिल खोदते हुए करते हैं। इस मिट्टी में सोने के कण होते हैं। इनको धूल से अलग करने के लिए पानी में उबालना पड़ता है। आसपास के लोग गधों को चुपचाप लेकर आते हैं तथा यह सोने वाली मिट्टी उन पर लाद कर ले जाते हैं। अगर वह चींटियों को दिखाई दे जाएं तो वह उनके पीछे दौड़ती हैं तथा आदमियों और गधों को मारकर खा जाती हैं। इसलिए उस सोने मिली मिट्टी को उठाकर लाने के लिए एक तरकीब अपनाते हैं। वह जंगली जानवर मारकर उसका मांस उनके बिलों के आसपास से शुरू करके दूर तक डाल देते हैं। यह चींटियां मांस खाने के लालच में अपने बिलों से दूर चली जाती हैं और लोग स्वर्ण धूल बोरियों में भरकर गधों पर लाद कर भाग जाते हैं। उन्हें उस सोने मिली धूल से सोना निकालने का ढंग नहीं आता, इसलिए जो भी व्यापारी उन्हें मिलता है उसे वो बेच देते हैं। कुछ अन्य लेखकों ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। वह लिखते हैं कि वहां रहने वाले लोग चींटियों से सोना प्राप्त करते हैं। उनका आकार लोमड़ी से बड़ा होता है, जबकि बनावट बिल्कुल चींटी जैसी होती है। अन्य चींटियों की तरह वह जमीन में बिल खोदती हैं। वह बाहर जो मिट्टी का ढेर लगाती हैं उसमें दुनिया में से सबसे अधिक चमकदार तथा शुद्ध सोना होता है। कई लोगों ने तो उस सोने की चमक से अपनी दृष्टि भी गंवा ली है। वह एक निश्चित ढंग से ढेर बनाती हैं, जैसे किसी ने सोने के ढेर लगा रखे हों। इस प्रकार पूरा मैदान सोने मिली धूल के टीलों से भर जाता है। उनके पास के क्षेत्र में रहने वाले लोग रास्ते में पड़ने वाले छोटे से रेगिस्तान को पार करके वहां पहुंचते हैं। वहां आने के लिए वह अपने सबसे तेज दौड़ने वाली घोड़ा गाड़ी लेकर के आते हैं। वह दोपहर के समय वहां आते हैं और जब चींटियां बिल के अंदर चली जाती हैं वह तुरंत माल डालते हैं और पूरी गति से रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे ही चींटियों को इस घटना की भनक लगती है, बाहर निकलकर उनका पीछा करती हैं और आगे निकलकर उनसे लड़ती हैं। यह लड़ाई तब तक चलती है जब तक चोर या चींटी में से एक समाप्त नहीं हो जाता।
इस मामले में उनको सबसे बहादुर माना जाता है। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके द्वारा खोदा गया सोना बहुमूल्य वस्तु है। इसी प्रकार टीमासीन का कहना है कि भारत में तांबे की बूंदों की बरसात होती है। लोग इस तांबे की बरसात को झाड़ू से बुहार लेते थे तथा फिर उसका तांबा बना लेते हैं। मेगास्थनीज का कहना है कि इबेरिया नामक देश में वहां के दरिया अपने साथ स्वर्ण धूल बहाकर लाते थे। लोग उस रेत में से सोना निकाल लेते हैं। उस सोने का कुछ भाग राजा को नजराने के रूप में देना पड़ता है। इन अंशों में कुछ बातें सच हो सकती हैं तथा कुछ झूठ या बढ़ा चढ़ाकर कही गई होती हैं। शानबेग का कहना है कि वह चींटियां नहीं होती बल्कि खान के काम करने वाले मजदूर थे। शायद सच हो सकती है। हो सकता है कि पहाड़ की चोटी से गुजरने वाले किसी यात्री को दूर से उन मजदूरों को सचमुच चींटी समझा हो। ऐसा भी हो सकता है दूर से उस स्वर्ण धूल की चमक से प्रभावित होकर कोई उसे उठाने चला गया हो और उस पर खनिक टूट पड़े हों। दूर से देखने वाले को लगा हो कि उन चींटियों ने हमला करके मार दिया। उसके बाद की बातें मांस के टुकड़े डालते थे, चींटियां पीछा करके युद्ध करती थीं या सोने का पता होता था उन्हें, आदि सब बातें झूठ या काल्पनिक महसूस होती हैं। तो दोस्तों, जिसे प्राचीन काल में लोग खूंखार और सोना खोदने वाली चींटियां समझ रहे थे, इतिहासकार शानबेग के अनुसार वे असल में तिब्बत के पहाड़ों में काम करने वाले खान मजदूर थे। दूर ऊंचाइयों से देखने पर कतार में चमकते हुए वो बिल्कुल चींटियों जैसे दिखाई देते थे। जब बाहरी लोग उनका सोना चुराने आते थे तो वो मजदूर अपनी बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए उन पर टूट पड़ते थे, जिसे दूर से देखने वालों ने चींटियों का हमला समझ लिया। इतिहास के इस अनोखे और भ्रामक रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।